सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा। दयावंत चार भुजधारी शक्ति रूप में मुझे की सवारी। जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा। को हाथ दे गोलन को काया, को हाथ दे गोलन को माया। जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, रघुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा। की लाज रखो सबको तो प्रभारी, कामना को पूरा करो जगत बलिहारी। जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा। पार्वती पिता महादेवा। महाराज की जय, भगवान की जय। श्री चित्रगुप्त परिवार एवं गंगोत्री चैरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर रोहिणी स्थित चित्रगुप्त मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक बार एक किसान को भगवान से नाराज हो गया। किसानों की बात चल रही है ना आजकल। तो कभी उसकी फसल में बाढ़ आ जाती, कभी ओले पड़ जाते, कभी तेज धूप होती, कभी और कोई समस्या आती, उसकी फसल खराब हो जाती थी कुछ ना कुछ। भगवान से कहने लगा, भगवान हे प्रभु आप भगवान तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको खेती बाड़ी करने की जानकारी नहीं है, लिहाजा आप ना मुझे एक मौका दो, मेरे मुताबिक मौसम दो, फिर देखो मैं कैसे अन्न के भंडार भरता हूँ। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे कि भाई चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, जैसा तुम मौसम चाहोगे, जैसा और कुछ चाहोगे वही मिलेगा, और मैं इसमें दखलंदाजी नहीं करूँगा। किसान बहुत खुश गेहूँ उगाया। गेहूँ उगाने के बाद में मन ही मन मुस्कुराने लगा। कहने लगा अब भगवान को मैं बताऊँगा कि देखो कैसे भगवान आप हमें बरसों से परेशान कर रहे थे, अब देखो हुआ क्या। पानी मांगा, पानी मुताबिक मिल गया, धूप मांगी, धूप मुताबिक मिल गया, और ओले बारिश और आंधी बाढ़ ये किसी को उसने आने ही नहीं दिया अपने खेत की तरफ। तो फसल पक गई, तैयार हो गई, फसल काटने गया। जब फसल काटने गया तो सर पे हाथ धर के बैठ गया, कहता भगवान ये क्या, गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। कहना भगवान ये क्या हुआ, वहाँ सारा ये तो अंदर से खोखला है। भगवान ने कहा भाई ये तो होना ही था, जब तुमने उसको पौधों को ना तो उनको संघर्ष करने दिया, ना उनको तपती धूप में उनको तेज पकने दिया, ना उनको तुमने बारिश के अंदर उनको आंधी तूफान का सामने करने दिया। तो जब वो आंधी आती है, ओले पड़ते हैं, बारिश आती है, ये पौधा अपने आप को फसल तैयार करती है। अब क्या था, जब तैयार ही नहीं हुई तो वो ये इसके अंदर जान कहाँ से आएगी। जब ये आंधी ओले बारिश सबको पौधा सहता है, फसल सहती है, तो उसके अंदर एक बल पैदा होता है और उस बल से वो फसल चलती है। तो लिहाजा इसलिए सारे पौधे खाली रह गए। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने जब देश में युवा का आह्वान किया था, क्योंकि आज 12 जनवरी का दिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय बहुत पहले, उस समय जब हिंदुस्तान की हिंदू धर्म बिल्कुल पतन की ओर था, और उसको उन्होंने वर्ल्ड विश्व धर्म संघ में जाकर शिकागो में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया, और वहाँ जाकर उन्होंने उसकी पताका फहराई। मतलब लोग इतना उस समय गुलाम थे, घबराते थे अंग्रेजों के सामने पेश होने से, और उनके प्रोग्राम में उनको सबसे बाद में स्वामी विवेकानंद जी को मौका दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ अपनी पताका फहराई। आज जब भी हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं तो यही जिक्र होता है कि भाई उस समय शिकागो में देखो उन्होंने किस तरह से अपनी पताका फहरा दी, किस तरह से उन्होंने अपने अध्यात्मवाद, वेद, उपनिषद तमाम उसके ऊपर उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से यदि आप
संगठित रहेंगे, मिल के रहेंगे, युवा शक्ति उभरेगी। किस प्रकार से आप इन सब वेदों का, अध्यात्मवाद का पाठ करेंगे तो आप अपनी निराशा और जो आपकी समस्या है उसका समाधान उसमें मिल सकता है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई आप, क्योंकि आप सोने को ही ले लीजिए, सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में गलना पड़ता है, तपना पड़ता है, उसकी पिटाई भी होती है, तब जाके सोना जो स्वर्णिम सोना अनमोल बनता है। तो लिहाजा उन्होंने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा स्वामी विवेकानंद जी कि यदि आप चाहते हैं कुछ बनना तो संघर्ष करना होगा, बिना संघर्ष आदमी खोखला रह जाएगा। यही आज की उन्होंने बहुत, यदि हम वास्तव में स्वामी और हमारे ये अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति जी थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और रविंद्रनाथ टैगोर, सबके आदर्श कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आखिर स्वामी विवेकानंद ने कुछ था, उन्होंने लोगों को इसीलिए आह्वान किया था, जगह जगह तमाम जगह उन्होंने यात्राएं की, बताया। तो आज हम उनके, आज जगह जगह ये जयंती मनाई जा रही है, प्रधानमंत्री से लेकर हर स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री सभी मना रहे हैं। क्यों? उनमें कुछ नज़र आ रहा है कि भाई उनके आह्वान को आज देश को आवश्यकता है, किस प्रकार हम संगठित हो सकते हैं, किस प्रकार हम एक दूसरे को सहयोग देकर उन्नति कर सकते हैं। तो लिहाजा यदि हम ये सब कर पाते हैं तो मिलजुल के रह पाते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर पाते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों में चल पाते हैं, तो हम सही मानोगे उनके प्रति हमारा जो एक श्रद्धांजलि होगी। तो मैं सब आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आप सब यहाँ पे आए और इस मंच पे बैठे और लोगों की नमस्कार। गंगोत्री चैरिटेबल ट्रस्ट एक छोटा सा ट्रस्ट है जो हमने अभी 3 साल पहले जो है शुरू किया है, और भटनागर जी की और आप सब लोगों की जो है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। और इस साल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, पिछले साल भी हम जो है एक लैंड के बारे में वो कर रहे थे प्रयत्न, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में जो है वो रह गया। लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो इस साल जो है हम एक अच्छा प्लॉट लेके वहाँ पे अपना प्रोग्राम नए तरीके से शुरू करेंगे। धन्यवाद। नीरज श्रीवास्तव, जनरल सेक्रेटरी। चित्रकूट परिवार है क्या, चित्रकूट है कौन, इसके बारे में थोड़ा सा बहुत सी जानकारी लोगों को अभी नहीं है इस वक्त। तो चित्रकूट भगवान जो थे कौन थे हमारे? जब ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची थी ना, बहुत पहले, बहुत 1000 साल पहले जब सृष्टि रची थी, तो क्या हुआ था कि सृष्टि तो रची उन्होंने, उसको भी बांटा कैसे? बांटा ऐसे, एक पुरुष को लेकर के दिया, ये ब्राह्मण समाज जो ऊपर का हिस्सा है, ये क्षत्रिय समाज जो छाती का हिस्सा है, ये वैश्य समाज जो पेट का हिस्सा है, और उसके नीचे शूद्र, सारे, ये 4 वर्गों में बांटा उन्होंने। अब बांट तो दिया, अब उनको ये लगा कि इनको देख रेख कौन करेगा, इनकी देख रेख नहीं तो समाज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जहाँ से आप देख रहे हैं आप लोग, तो ये बढ़ता कैसे जाएगा? अब इसमें इन्होंने क्या करा कि फिर तपस्या करी, फिर इन्होंने कई साल तपस्या करी, कई हज़ारों साल तपस्या करी, तो उनके मन में एक चित्र उत्पन्न हुआ उनकी काया से। तो हम लोग जो है कायस्थ थे, जो सक्सेना, माथुर, भटनागर, निगम, ये सब सारे जितने भी हैं, और से 12 हैं, तो हम लोग जो हैं काया से उत्पन्न जो एक चित्र उत्पन्न हुआ वो हमारे चित्रकूट महाराज जी हैं। गुप्त हुआ, गुप्त एकदम जो दिमाग में उनके गुप्त आया, चित्र उत्पन्न हुआ और काया से उत्पन्न हुआ, तो कायस्थ कहलाए। और चित्रगुप्त जो हैं चित्रकूट हमारा चल। अब चित्रकूट भगवान जी जब मतलब बड़े हुए, सब कुछ हुआ, उनका जब देख रेख जा रहा, उनका ये था कि वही 4 समाजों की सारा देख रेख करेंगे, वो यमराज को देंगे, मतलब उनको आज्ञा देंगे कि इसको उठा के लाओ, इनका ये हो गया, इनका कार्यकाल खत्म हो गया, ये सारा काम हम चित्रकूट भगवान जी का था, लेखा जोखा। और साथ में उन्होंने पाप पुण्य का लेखा जोखा भी लिखना शुरू कर दिया सबका, ये सबका हो गया। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया गया।
भटनागर जी, आज जो कार्यक्रम रखा गया यहाँ पर चित्रकूट पार्क के अंदर, क्या कार्यक्रम था उसके बारे में बताइए। आज विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में कार्यक्रम किया गया था और इस कार्यक्रम को गंगोत्री चैरिटेबल ट्रस्ट और चित्रकूट परिवार के सौजन्य से किया गया और इसमें हमने सभी 6 सम्मानित सदस्यों को सम्मानपूर्वक पगड़ी शॉल पहनाकर गिफ्ट दे करके गीता दे करके सम्मानित किया। सर, ये चित्रकूट परिवार के लोग हैं जिन्होंने ये हर साल काम करते रहते हैं, प्रोग्राम ऐसे करते हैं, बेसिकली ये समाज के लिए काम करते हैं। तो आपकी संस्था ने इनका सहयोग करके यह कार्यक्रम किया है, तो आपकी क्या सोचती है इनके साथ मिलकर काम करने? बड़ी सारी एनजीओ समाज में काम करती हैं, इन्हीं के साथ आप लोग क्यों जुड़े? हमारी संस्था जो है 3 संस्थाओं से जुड़ी हुई है एक्चुअली में। इंजीनियर्स इंडिया चित्रगुप्त से अभी पहला चित्रगुप्त के साथ प्रोग्राम है। बेसिकली हम हरिद्वार में प्रोग्राम करते हैं सारा। इस बार जो है लॉकडाउन की वजह से और कुछ कोरोना की वजह से हमने दिल्ली में प्रोग्राम पहली बार तो नहीं, हाँ दूसरी या तीसरी बार दिल्ली में भी प्रोग्राम शुरू किया है। तो बड़ा अच्छा लगा। चित्रगुप्त परिवार के लोग सारे सहयोग करने वाले लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं और इन्हीं में से कुछ गंगोत्री में भी है, तो मिला जुला परिवार हो जाता है। तो इस तरह के प्रोग्राम करने से समाज में किस तरह का मैसेज जाता है? समाज में देखिए, समाज में मैसेज अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को पता लगना चाहिए अपने बुजुर्गवारों से कैसे पेश आना चाहिए, उन्हें इज्जत देनी चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। जब तक बड़ों का आशीर्वाद नहीं होगा आप आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसी वजह से सोच के ये प्रोग्राम किया गया। सर, पगड़ी पहना के शॉल देकर सम्मानित करती है संस्था। हाँ, तो कैसा महसूस करते हैं, क्या लगता है उसको? बहुत अच्छा। एक बार और भी मुझे गौरवान्वित हो गए। एक बार 2016 में जब हमारा वो हुआ था फंक्शन, तो उसमें भी मुझे सम्मानित किया गया था और अब दोबारा सम्मानित किया गया हूँ। निगम साहब, कई संस्थाओं में आप लोग जाते हो, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं समाज में किस तरह का मैसेज जाता है धार्मिक प्रोग्रामों से? देखिए साहब, समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है। कोई भी प्रोग्राम वेलफेयर कल्याण के लिए होता है। और आज के प्रोग्राम की खासियत ये है कि आज स्वामी विवेकानंद उनकी जयंती है और आज का दिन युवा दिवस के रूप में ही मनाया जाता है और विवेकानंद पूरा राष्ट्र इस जयंती को मना रहा है। और आज सब लोग बड़ा हर्षोल्लास महसूस करते हैं। हालांकि देखिए, आप खुद ही स्वयं देख रहे हैं कि कोरोना का पीरियड है, उसके बावजूद भी लोग आए हैं और जबकि हमने सारे नियम जो कायदे हैं उसको ध्यान में रखा हुआ है, उसके बावजूद प्रोग्राम तो बड़ा एक हर्षोल्लास का मैसेज आता है। हम सभी लोग घर घर जाके बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में वक्ताओं ने अपने विचार रखे और किस तरह से उन्होंने बहुत पहले आह्वान किया था शिक्षा में तब्दीली आनी हो, देश का विकास करना हो, तो किस तरह से आप अपनी सुस्ती छोड़िए, जागो और उठो, जब तक ना विश्राम करो जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। और कोई कितना भी मजाक उड़ाए, कोई कितना भी आपका प्रयास करे, लेकिन आप अपने काम में जुटे रहिए, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। विवेकानंद ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा पाप क्या होता है कि डरपोक होना। तो इस प्रकार से सभी लोग हर्षोल्लास के हर्ष का विषय है कि आज हम इस प्रोग्राम को हमने मनाया और सीनियर सिटीजन का सम्मान भी किया।